जैसा कि आपको पता है कि नुपुर शर्मा का जो इंसिडेंट हुआ था, वो अभी भी ठंडा नहीं हो रहा मामला, और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम हुई, जो कि नुपुर शर्मा ने उसके ऊपर बात की जवाबन, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि उनका कहना तो उनका हक था, लेकिन जो कहा गया, वो गलत नहीं था। ये आपकी किताबों के अंदर ये वाकया लिखा हुआ है, तो फिर ये क्यों इसको गुस्ताखी समझा जाए? तो एनीवे उसकी वजह से जब हम ये बड़े अरसे से कह रहे हैं कि एथियस्ट जो हैं, वो अब आएँगे और एथियस्ट अगले वाले जो होंगे, वो बड़े गुस्से में भी होंगे और उनका कहीं पे भी ध्यान जा सकता है। तो एनीवे एक वाकया हुआ, उसके एहतजाज में एक लड़का जिसका नाम साद अंसारी है, उसने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, जिसमें उसने कह दिया कि मैं नुपुर शर्मा की सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी मज़हब को नहीं मानता। लेकिन बहरहाल वो उसने हो सकता है जज़्बात में ये बात कर दी हो। तो जैसा कि हमें पता है कि मोमिनीन्स, प्यार-मोहब्बत करने वाले, अमन-पसंदी का दर्स देने वाले, फ़ौरन भूल जाते हैं कि असल में इनकी असलियत क्या है, और असलियत वही है, काफ़िरों को मारो, गुस्ताखों को मारो, वगैरह-वगैरह। तो लेकिन चूँकि अब ये दुनिया ऐसी नहीं है, इसलिए इस तरह की ज़िंदगी दुनिया अब नहीं चल सकती। तो बहरहाल ये एक मामला हुआ। तो इस लड़के ने इंस्टाग्राम पोस्ट डाली, यहाँ पे उसके घर के सामने एक मजमा इकट्ठा हो गया, और उस मजमे में वो लड़का नीचे आया, उसने आराम से बात की, उसने कलमा भी पढ़ा, उसने माफ़ी भी माँगी, और जो कि इंटिमिडेट करते हैं लोगों को। ये लड़का आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, और ये लड़का 19 साल का बच्चा लग रहा है, यानी बच्चा है ये। यानी ये बच्चों को इस तरह ट्रीट करते हैं। और फिर जब इसने कलमा पढ़ा, तो इसके मुँह पे इन्होंने थप्पड़ भी मार दिया। मैं इस लड़के को, इसकी बहादुरी की, मैं तो इसको सैल्यूट पेश करता हूँ कि ये बदमाश, जब इनको जब छितर-पोला होता है, और कुछ वीडियोज़ आई हैं जिसमें इनकी इन मोमिनों को यही जो बड़ी छलांगे मार रहे थे, जो बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे। तो जब वो अ, इनको छितर पड़ रहे होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस लड़के की बहादुरी, किस तरह इनके सामने डट के खड़ा रहा। उसने उनकी बात भी सुनी, और फिर उसने जब उसको कहा कलमा पढ़ो, तो जब इसने कलमा पढ़ा, तो देखिए इसके साथ क्या होता है आगे। इसके इसके मुँह पे ये थप्पड़ मार दिया इन्होंने। तो बहरहाल ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ब्लास्फेमी लॉज़ को रिपील करें। नुपुर शर्मा ने जो बात की थी, वो जवाबन बात की थी, क्योंकि वो उनके शिवलिंगम को फव्वारा कह रहा था, जो कि ठीक है। अगर हज़रत मोहम्मद के फिर ऊँट के वो उड़न खोता अगर कोई कहे, तो इनको क्यों आग लगती है? वो तो जानवर था, वो स्पेशल सवारी थी, बारात था, जो भी था। तो इनको हर बात पे गुस्सा चढ़ जाता है। लेकिन ये दूसरों का मज़ाक उड़ाते हैं, और जब कोई इनकी अपनी कम्युनिटीज़ में से, जैसे ये बच्चा, मुसलमान बच्चा, ठीक है, जवान है, उसका खून गर्म हो गया होगा, उसने कह दिया कि हाँ, मैं किसी मज़हब को नहीं मानता, मैं नुपुर के साथ हूँ। इतनी सी बात के ऊपर 150-200 लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, और उस लड़के को इन्होंने इंटिमिडेट किया, थप्पड़ मारा, और अगर ये पाकिस्तान होता, तो इन मोमिनों ने उसकी बॉडी-बॉडी कर देनी थी। और जब इनकी कुछ इनको छितर-पोला कोई करता है, तो ये इस्लामोफोबिया के रोने लग जाते हैं। बुज़दिल हैं ये लोग, ये असल में बुज़दिल हैं। ये हमेशा जत्थे के साथ लोगों को इंटिमिडेट करते हैं। इनकी और कोई असलियत नहीं है। ये जब इनकी कोई बात नहीं मानता, तो ये उसको मारपीट करते हैं जत्थे के साथ, अकेला नहीं कभी को करता। तो ये अनफॉर्चुनेटली, मैं इस लड़के को, अगर पता नहीं उस तक ये वीडियो जाती है या नहीं जाती, जहाँ तक मैंने खबरों में पढ़ा था, कि जहाँ तक मुझे खबर है कि इस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया, थाने में लेके जाया गया। फिर पता नहीं उसकी बेल भी होनी थी, या हो गई है या नहीं हुई, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इस बच्चे तक ये वीडियो जाती है, तो मैं इस बच्चे को यही मशवरा दूँगा कि आपने बड़ी बहादुरी का मुज़ाहिरा किया एज़ एन एक्स मुस्लिम। मुझे नहीं पता कि आप, क्योंकि आपने कलमा पढ़ा है, दोबारा हो सकता है आपने जोश में कोई ऐसी बात कह दी हो। जो भी हो, चाहे मुसलमान हो या ना हो, लेकिन आपने एक लॉजिकल बात के साथ आप खड़े हुए। और ये इंडिया की जो सेक्युलर क्लास है, मैं टुन्नी क्लास की बात नहीं कर रहा, जो इंडिया की सेक्युलर क्लास है, उनको इस बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि दिखाएँ कि हाँ भई, अगर सेक्युलर हिंदूज़ अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, बल्कि खुद भी करते हैं, और उसके ऊपर क्रिटिसिज़्म भी करते हैं, तो मुसलमानों में भी ऐसी आवाज़ें हैं। मुसलमानों में भी ऐसी नई पौध पैदा हो रही है, जो इन कहानियों को नहीं मानती, और जो लॉजिकली बात सही है कि भई उड़ने वाला खोता कैसे हो सकता है, या 50 साल का आदमी 9 साल की बच्ची के साथ कैसे शादी कर सकता है, वगैरह-वगैरह। तो उनके साथ वो मुसलमानों में भी इस तरह के लोग हो सकते हैं, और अगर वो इस तरह होते हैं और उनको इंटिमिडेट किया जाता है इन जत्थों के थ्रू, तो उनके साथ खड़ा हों, उन बच्चों का साथ दें, इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ। एक ट्वीट चली थी, आई सपोर्ट साद अंसारी, और इसी वीडियो के साथ मैंने भी कुछ ट्वीट्स की थी, और उसको काफ़ी पज़ीराई मिली थी। उस तरह की ट्वीट्स, उस तरह की सपोर्ट इस तरह के बच्चों को देना बड़ा ज़रूरी है। तो प्लीज़ साद, आपने जो भी किया, सही किया, लेकिन प्लीज़ हम ये हमेशा कहते हैं कि जज़्बात में आके अपनी ज़िंदगी को मत गँवाना। आपने जो बहादुरी का मुज़ाहिरा करना था, वो आपने कर दिया। अगर अब आप इंडिया में रहते हैं, इन मोमिनों के गिर्द रहते हैं, जो जो अपने नबी के ऊपर जानवर बन जाते हैं, और फिर जब इनके ऊपर कोई जानवर बनता है, तो ये रोना-धोना करते हैं। ये आपने ट्विटर पे फ़ॉलो किया कीजिए मुझे। ट्विटर पे मैंने एक ऐसी वीडियो डाली है, वो जो इस तरह की वीडियो नहीं थी, ठहरें ज़रा। ये आशिक़ रसूल जो थे, ये पाकिस्तान के थे। जब टीएलपी धरने कर रहे थे फ्रांस के खिलाफ, तो सुनिए इनका क्या हाल हुआ था। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, उठी का लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अबू कह रहा है, और इसी तरह ये कुछ और मोमिनीन थे। इसी तरह जब ये मोमिनीन, इनका छितर-पोला हुआ था, ये भी पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे पर इन्होंने शुरू किया। इसी तरह की एक और वीडियो है, जो अभी इंडिया से आई है थाने में। मैं पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ हूँ, ये जिस तरह ये मारते हैं, मैं इसका कायल नहीं हूँ। लेकिन ये एक रियलिटी चेक है मुसलमानों के लिए, कि जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये भूल जाते हैं, वो जी नबी के लिए जान भी कुर्बान नहीं। वो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब कहते हैं, नबी के लिए जान भी कुर्बान, मेरी नहीं, तेरी। इनकी आशिकी तभी रसूलुल्लाह के लिए निकलती है, जब दूसरों को नुकसान पहुँचाना होता है। जब इनको फैंटी-फुंटी पड़ती है, जो कि आई आई एम अगेंस्ट इट। जब इनको फैंटी पड़ती है, वो वीडियो आप देखिएगा, आपको अफ़सोस भी होगा कि क्या इंसानियत 21वीं सदी में हम अभी भी जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं लोगों को, और खुद भी जानवरों की तरह बिहेव करते हैं ये लोग।
आपको अफ़सोस भी होगा लेकिन आपको एक एक आयरॉनिक सी हँसी भी आएगी कि अभी तुम छलांगे मार रहे थे, सड़कें जला रहे थे, शहर का निज़ाम धर्म-भरम कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे थे या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे थे और अब तुम छड़ियाँ भी मर्दों की तरह नहीं खा सकते, ऐसे-ऐसे रो रहे हैं, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ये इनकी बहादुरी है, क्योंकि बहादुरी नहीं है, ये बुज़दिल हैं। ये जब जत्थे में होते हैं तो ये अपने आप को बहुत बड़ा कोई बादशाह समझते हैं। एक बंदे ने नारा लगा रहा था वो जी इस्लाम ज़िंदाबाद, वो कहीं से उड़ती गोली आई, वो जैसे उड़ता तीर जैसे कहते हैं ना, उड़ती गोली आई, वो बंदे को लग गई, मर गया वहीं पे। क्या ज़ाया कर दी ज़िंदगी अपनी। यानी एक लिटरली उड़ता तीर पकड़ लिया इन्होंने। तो साहब, अगर आप तक ये वीडियो जाती है, अपनी ज़िंदगी का ख़्याल रखिए, अपने फ्यूचर को देखिए। आप मेरे ख्याल 19-20 साल के बच्चे हैं, आप किसी कोई डिग्री कोई कॉलेज में कहीं पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आप शायद जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को पढ़ें, लिखें, इतने समझदार बनें, इतने ताकतवर बनें, इतने तालीम याफ़्ता बनें कि आप अपना एक स्टेटस बनाएँ। अभी आप 20 साल के हैं, आपके सामने 60 साल की ज़िंदगी और पड़ी हुई है, जिसमें से 40 साल की ज़िंदगी ऐसी होगी जिसमें आपका असर और रसूख होगा। डेवलप करें अपने आप को और जब आप अपने आप को डेवलप करेंगे, फिर चेंज लाइए। हम अक्सर कहते हैं एक्टिविस्ट बनें, लेकिन एक्टिविस्ट ऐसा ना बने कि आप अगले दिन मारे जाएँ। उस एक्टिविज़्म का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएँ, पढ़ें-लिखें, कामयाबी करें और फिर दुनिया बदलने की फ़िक्र करें। तो लेकिन जो आपने काम कर दिया वो बहादुरी का काम है, शायद मेरे जैसा बंदा भी ना कर सकता पाकिस्तान में रह के ये काम। ऑब्वियसली बेवकूफ़ी होता अगर ये काम करता, लेकिन आपने ये काम किया और आपको सैल्यूट देता हूँ। लेकिन प्लीज़ आइंदा इस तरह का काम मत कीजिएगा। जब आप जानवरों के बीच में रहते हैं, जब आप जंगल में रह रहे हैं, तो आप जाके शेर शेर नहीं बल्कि भेड़िए हैं, बल्कि लग्गड़-बग्गे हैं। शेर नहीं, शेर की तो फिर थोड़ी-सी एक ऑनर होता है। ये लग्गड़-बग्गे हैं, शेर तो अकेला शिकार करता है ना, धारीदार शेर। ये जो जत्थों की तरह, लगड़-बग्गों की तरह शिकार करते हैं और लगड़-बग्गों के बीच में जाके उनको ये नहीं कहते कि तुम्हारी हँसी बांदरों जैसी हँसी है। तो आप उनसे दूर ही रहते हैं। भेड़ियों से आप दूर ही रहते हैं तो और उनको प्रोवोक नहीं करते। तो आप प्लीज़ अपना ख़्याल रखिएगा और आपने जो काम कर दिया बड़ी बहादुरी का काम है, लेकिन हमें आपकी ऐसी बहादुरी की अब ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। India's left-wing logic criticizing Hindu gods is freedom of speech and criticizing Islam is hate speech. I think this is the exact reason why more and more people supporting right wing around the world. हाँ, ये सही बात है। बिल्कुल सही बात है। इसको तो हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं। जो ये हम वेस्ट में भी यही देखते हैं कि जो लेफ्ट का जो ओवरवेलमिंगली जो कंसेशन और डिस्काउंट देते हैं, उसकी वजह से ये जो सेंटर के लोग हैं, जैसे आपका नाम भी सेंट्रिस्ट है, आप कहते हैं यार इनको भी तो कोई रोके ना, ठीक है, मैं अपनी क्रिश्चियनिटी की मज़ाक उड़ाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने हिंदुइज़्म का मज़ाक उड़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनको इनको ये तो सबसे गंदा मज़हब है, ये लिटरली सबसे गंदा मज़हब है। क्रिश्चियनिटी उतनी डेंजरस नहीं है जितना इस्लाम डेंजरस है। हिंदुइज़्म भी कास्ट सिस्टम को निकाल के उतना डेंजरस नहीं है जितना इस्लाम डेंजरस है। ट्रिपल तलाक रखी हुई है इन्होंने, यानी उसके ऊपर कितना बाब इल्म चाहे रसूलुल्लाह के स्क्रिप्चर के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। साहिल जब जाता तो आगे कहता हमने इनकी बात नहीं सुनी, तो इनके इतने बेड़े गर्क हुए हैं। तो ये जो इनके रवैये हैं, ये इनको समझने पड़ेंगे। इसी की वजह से ये लेफ्ट विंग का जो वैसे इस दफा मैंने देखा नुपुर शर्मा की दफा, क्योंकि नुपुर शर्मा भी क्योंकि एक टुन्नी है, इस वजह से लेफ्ट ने उनका इतना साथ नहीं दिया, लेकिन लेफ्ट को इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी। लेफ्ट के लोगों को ध्रुव राठी ने एक वीडियो नहीं बनाई इसके ऊपर, कितनी शर्म की बात है, क्यों नहीं बनाई ध्रुव राठी ने इसके ऊपर वीडियो? यही काम अगर किसी टुन्नी ने किया होता तो उसने कहना था सॉरी किसी अगर मुसलमान ने किसी को जवाब में इस तरह किया होता तो उसमें मुसलमान के ऊपर ये हो रहा होता कि उसकी उसके सत्तान से जुदा की धमकियां और वगैरह, तो इसने ध्रुव राठी ने 10-20 वीडियो बना देनी थी कि देखो जी टुन्नी पागल हो गया। तो ये जो दोहरा म्यार है लेफ्ट का, ये बड़ा खतरनाक है। इससे बड़ा नुकसान आप पहुंचा रहे हैं, आप इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप टुन्नियों की फैक्ट्रियां पैदा कर रहे हैं।